I cannot see the participants, Mataji. You mean their videos or Yeah, their names? no, their videos. If participants want to turn on their video, they can. It's we just give them choice. If they want to, they Okay, can. Yes. okay, okay. Okay, Hare Krishna to everyone. Happy Gopashtami to all. Happy Gopashtami, Mataji. So, Happy Gop- हरे कृष्ण actually, आज इतना auspicious. कृष्ण Hare Krishna. माता जी हैप्पी गोपाष्टमी। Yeah. तो एक्चुअली आज जो है, वैसे तो हमको गोपाष्टमी की स्टोरी बतानी चाहिए थी और गोपाष्टमी का ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि गोपाष्टमी भी जो है वो भी रिलेटेड है गोवर्धन से, गिरिराज से, तो सब कुछ को रिलेटेड है। तो क्योंकि गिरिराज जो है, गिरिराज गोवर्धन जो है, उन्हीं के अंदर ही सब पास टाइम्स हुए हैं, राधा एंड कृष्णा के एंड अदर गोपास एंड एवरीवन। तो इसीलिए गोवर्धन जो है वो हर जगह पर है। ऐसा कोई भी जगह नहीं है कृष्णा की कोई भी लीला में जहां पर गोवर्धन नहीं है, राइट। सो आज जो है हम श्री गोवर्धन, श्री गिरिराज महाराज के विषय में जो है कुछ अच्छे अच्छे से फैक्ट्स जानेंगे जो शायद पहले आपने नहीं सुने होंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, we should always pray to our acharyas, because what all we are speaking, हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, we are just copying and pasting. हम वो कॉपी कर रहे हैं और पेस्ट कर रहे हैं, right? So let's offer our obeisances to our acharyas, then we'll begin. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नमिनि। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जगतगुरु श्री सो गिरि गोवर्धन के विषय में सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से गिरिराज जो है एक पर्वत है और वो एक मतलब उनको भगवान का स्वरूप भी कहा जाता है, और किस तरह से कृष्णा ने एट अ वेरी यंग एज, 7 इयर्स की एज में जो है गिरिराज को अपनी टाइनी फिंगर, लेफ्ट हैंड की टाइनी फिंगर पे जो है उसको उठाया था। और कितने दिन तक उठाया था, किस किस को पता है? Who knows? 7 days। 7 days। ओके, वेरी नाइस। फिर उसके बाद इतना कड़ा परिश्रम करने के बाद कृष्णा को क्या मिला था आफ्टर 7 days? लॉट्स ऑफ ऑफरिंग्स, 56 भोग जो है कृष्णा को मिले थे। 56 काइंड्स ऑफ ऑफरिंग्स जो है यशोदा मैया ने जो है बनाए थे कृष्णा के लिए। देन सभी ब्रजवासियों ने, जब सब बारिश वगैरह सब बंद हो गई थी 7 दिन के बाद, क्योंकि बारिश जो जितने भी बादल थे उन सब का पानी सूख गया था। वो मतलब उनके पास और पानी नहीं था बरसाने के लिए, और बिजलियां नहीं थी, मतलब करंट सप्लाई जो था वो बंद हो गया था और नहीं था उनके पास। तो 7 दिन के बाद जो है डेमिगॉड्स का जो पावर था वो 7 days का था, कंटिन्यूअस डे एंड नाइट 24/7 वो बंद हो गया था। तो फिर उसके बाद कृष्णा ने गोवर्धन को, गोवर्धन के नीचे से सब ब्रजवासी आए, कृष्णा ने गोवर्धन को नीचे रखा। देन आफ्टर दैट कृष्णा को बहुत सारी ऑफरिंग्स मिली थी। तो 56 काइंड्स ऑफ भोग जो है यशोदा मैया ने कृष्णा को ऑफर किए थे। तो ये स्टोरी तो हम जानते हैं। एंड वी ऑल्सो नो कि गोवर्धन की जब परिक्रमा की जाती है, तो अभी जो है वो 21 किलोमीटर्स में जो है परिक्रमा होती है। लेकिन पहले जो है वो गोवर्धन काफी बड़ा था, लेकिन गोवर्धन धीरे 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 जो है वो कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है।
somebody is raising their hand. Is there by mistake or any queries there? Prerna Pawar, sorry. माताजी, Yes. माताजी, I have a doubt कि माताजी भगवान को 56 भोगी की ऑफर किए जा रहे थे. 56 भोग इसीलिए ऑफर किए गए थे, एंड एक्चुअली 56 भोग सिर्फ कृष्णा को ही ऑफर होते हैं और किसी को भी नहीं होते हैं. उसके पीछे का रीजन ये है कि कृष्णा ने कितने दिन तक जो है पर्वत को उठाया था, गोवर्धन पर्वत को 7 डेज. या और कृष्णा को जो है यशोदा मैया दिन भर में 8 टाइम्स खिलाती थी, 8 बार उनको खिलाती थी. सो 7 into 8, 7 8 56, राइट. या तो यशोदा माँ बिकॉज शी इज अ मदर, तो उन्होंने 7 डेज का कैलकुलेशन लगा लिया कि 7 डेज तक मेरा बेटा जो है भूखा था, तो मैं उसको 8 बार खिलाती थी. तो 7 into 8 करके 56 काइंड ऑफ जो है भोग लगाकर जो है कृष्णा को आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अफेक्शन वो ऑफर किया था. सो दिस इज द रीजन. और बाकी जिस एंड जिनको भी क्वेश्चंस है वी कैन आस्क लेटर एट द लास्ट. हम लास्ट में क्वेश्चंस पूछेंगे, आप अपने क्वेश्चंस नोट डाउन करेंगे. या सो अभी गोवर्धन जो है ये आए कहाँ से, गोवर्धन, ये हमें जानना है ना. किसी को पता है कि गोवर्धन कहाँ से आए हैं? Does anyone know who is Govardhan, from where he came? हम तो उनको वृंदावन में देखते हैं, लेकिन वो आए कहाँ से हैं? किसी को पता है? माताजी, हरे कृष्ण माताजी. Yeah. Mataji, I'm not actually remembering because like many years ago I have like seen a drama, so I'm not actually remembering what happened, but I am remembering little bit. So I'm telling that Mataji, in that like he was a son of some Raja like that, and Okay, then I'll tell. I and will then tell. I think he got like उनको श्राप मिला था कि आप एक पर्वत बन जाओगे. Okay. एक्चुअली अभी जो हम जो युग में है इसको क्या बोलते हैं? इसको कलयुग बोलते हैं, राइट. सो हाउ मेनी युगास आर देयर? 4 yugas. Mataji, 4 so there are 4 yugas. So ये जो स्टोरी है ये सतयुग से स्टोरी है. Okay. I know. Yes. You know. Yes, Mataji. So can I tell or you want to share? I want to share. You want to share? Okay, I will ask you when you just listen. When I'll go wrong or when I'll miss anything, then you can share. Okay? Okay. Okay. Yeah. तो ये स्टोरी है सतयुग से. ओके, तो सतयुग से जो है गोवर्धन इस धरातल पे है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ द्वापर में ही गोवर्धन यहाँ आए. तो गोवर्धन जो है एक्चुअली गोवर्धन गोलोक वृंदावन में है. गोलोक वृंदावन जहां पर राधा कृष्ण रहते हैं, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो ओरिजिनल वर्ल्ड है, वहां पर जो है गोवर्धन है. तो जब कृष्णा ने डिसाइड किया कि नाउ द टाइम हैज कम कि हम जो है धरती पर जाएं, तो उन्होंने राधा रानी को बोला कि अभी जो है हमको भी मटेरियल वर्ल्ड में जाना पड़ेगा. और क्योंकि ऐसे नहीं है जैसे अभी हम प्लान करते हैं ना कि अभी हमको 1 मंथ के बाद कहीं जाना है तो हम आज टिकट बनाते हैं, तो वी हैव 30 डेज. सो वी फील कि 30 डेज बहुत लंबे हैं, लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं है. भगवान जो है वो सतयुग में डिसाइड करेंगे तो उनके लिए ये 30 डेज ऐसे चुटकियों में चले जाते हैं. हमारे लिए काफी लंबे होते हैं. तो हम सोचेंगे कि गोवर्धन तो सतयुग में आया तो फिर तब से कैसे चला. ऐसे नहीं है, भगवान के लिए ये टाइम पीरियड बहुत स्मॉल है, हमारे लिए काफी लंबा है, राइट. तो राधा रानी को जब बोला, क्योंकि कृष्णा विदाउट राधा रानी ही विल नॉट गो एनीवेयर. तो जब राधा रानी को बोला कि अभी हमें मटेरियल वर्ल्ड में जाने का समय आ गया है, तो राधा रानी ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी. तो कृष्णा वाज लाइक कि ये क्या है, अभी हमको जाना है. तो राधा रानी ने बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी. सो आफ्टर सम डेज, उसके पीछे एक स्टोरी है, लेकिन वो स्टोरी हम फिर कभी बोलेंगे. अभी हम सिर्फ गोवर्धन की स्टोरी पे फोकस करेंगे.
तो फिर कुछ समय के बाद राधा रानी जो है जैसे तैसे कृष्णा ने उनको मना लिया कि हम धरातल पे जाएंगे, नीचे भूलोक में जाएंगे। तो फिर वहां पर जो है राधा रानी ने 3 कंडीशंस रखी कि मेरी ये 3 कंडीशंस जो है पूरी होंगी तभी मैं जो है भूलोक में जाऊंगी, नीचे जाऊंगी। तो पहला कंडीशन राधा रानी का था कि आई कैनॉट लिव विदाउट गोवर्धन, मैं गोवर्धन के बगैर कहीं पर भी नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? बिकॉज गोवर्धन जो है वो गोवर्धन जो है वो हरिदास वर्य उनको कहा जाता है। हरिदास वर्य माने वो भक्तों में जो सबसे श्रेष्ठ भक्त है भगवान के, वो गोवर्धन है। कैसे? गोवर्धन जो है एवरी डे, क्योंकि हम सुनते हैं आचार्यों के द्वारा हमने सुना है कि किस तरह से गोलोक वृंदावन में जितनी भी सेवाएं होती है, जितने भी प्रकार के भोग बनते हैं, जितने भी प्रकार के फ्लावर के गार्लैंड्स बनते हैं या ड्रेसेस बनते हैं, वॉट एवर जितनी भी सेवाएं होती हैं राधा कृष्ण की, वह नित्य सेवाएं हैं और वो हर समय जो है नई सेवाएं हैं, न्यू है, कोई भी चीज रिपीटेड नहीं है। तो जैसे अब हम हैं, हम कॉमन फ्लावर्स है जो चढ़ाते हैं, जैसे कि सनफ्लावर है, मैरीगोल्ड है, चंपा है एंड मेनी अदर, रोज है, लोटस है, ये सब फ्लावर्स, कुछ कुछ फ्लावर्स है हमारे पास जो हमको सीजन्स में मिलते हैं, तो हम उसको भगवान को रेगुलर बेसिस पे ऑफर करते हैं, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमने हर दिन एक नया फ्लावर बनाया, नया फ्लावर जो है कृष्णा को ऑफर किया, ऐसे नहीं होता ना। तो इन द सेम वे, नॉट इन द सेम वे, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, गोलोक वृंदावन में जितने भी गार्लैंड्स चढ़ेंगे हर टाइम एक न्यू गार्लैंड रहेगा, जितने भी भोग बनेंगे हर टाइम एक न्यू भोग रहेगा, कोई भी रिपीटेड नहीं है वहां पर। तो गोवर्धन जो है दिन रात जो है गोवर्धन का कॉन्शियस सिर्फ यही रहता है कि किस तरह से मैं आज एक नया फ्लावर जो है अपने अपने पर्वत, जो पर्वत है उसी के ऊपर जो है फ्लावर्स उगते हैं, पेड़ है, उसमें गोवर्धन में जो है बहुत प्रकार के केव्स है, मानी गुफाएं हैं, बहुत सारे गार्डन्स है, बहुत प्रकार के फ्रूट्स के जो है ट्रीज है। तो गोवर्धन जो है हर समय उसी चीज में लगे रहते हैं, वही सेवा में लगे रहते हैं कि आज इस प्रकार का फ्रूट जो है बना है, आज इस प्रकार फ्लावर जो है बना है, आज इस प्रकार का एक गार्डन उन्होंने जो है रेडी किया है कि राधा कृष्ण आएंगे और यहाँ पर जो है बैठेंगे या जो भी वहां पर लीला करेंगे। एक प्रकार का लेक जो है, हर टाइम एक लेक में डेकोरेशंस होते रहते हैं, उसकी पूरी काया जो है गोवर्धन चेंज करते रहते हैं। तो गोवर्धन का जो है हर समय मूड है कि किस तरह से राधा रानी को प्लेजर दे, इसीलिए राधा रानी का जो सबसे प्रिय है वो गोवर्धन है। तो राधा रानी ने बोला कि मैं गोवर्धन के बगैर जो है नहीं जा सकती। एंड द सेकेंड कंडीशन वाज कि मैं गोलोक वृंदावन के बगैर भी मैं नहीं जा सकती। एंड द थर्ड वाज कि यमुना के बगैर मैं कहीं पर भी नहीं जा सकती। आई वॉन्ट दिस 3 थिंग्स विथ मी ऑलवेज, ये 3 चीजें जहां रहेंगी मैं वहां रहूंगी, और मैं जहां रहूंगी ये 3 चीजें वहां रहेंगी। सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ राधा रानी, राइट। तो क्या थे 3 चीजें? यमुना, गोवर्धन एंड वृंदावन। तो कृष्णा ने बोला ओके, नो इश्यूज, डोंट वरी, हम ये तीनों चीजों को जो है नीचे पहुंचा देंगे। तो अब गोवर्धन है, क्योंकि गोवर्धन जो है वो भक्त तो है, उनका एक मूर्ति स्वरूप भी है, डीटी स्वरूप भी है, उसी के साथ साथ जो है अब वो जब धरातल पे आएंगे, ही कैन नॉट कम इनटू अ डीटी स्वरूप ना, इन अ डीटी फॉर्म, सो ही विल कम इन अ माउंटेन फॉर्म ओनली, क्योंकि जब भगवान धरातल पे आएंगे तो उनकी लीलाएं चलेंगी और उनकी लीलाएं बिना गोवर्धन के हो नहीं सकती, राइट। तो फिर गोवर्धन पर्वत रूप में जो है नीचे आए। तो जब वो नीचे आए तो वो किन के घर में जन्म लिए? जैसे कि माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। माता जी आपकी वीडियो पॉज जो हो है गई। द्रोण पर्वत जो है उनको चूज किया गया एज द फादर ऑफ गोवर्धन, राइट। किनको चूज किया गया था? द्रोणाचल पर्वत को। तो जो द्रोणाचल पर्वत है वो बहुत ही मतलब जितने भी प्रकार के हर्ब्स है और जितने भी जड़ी बूटियां हैं, मतलब ह्यूमंस के लिए जितनी भी यूजफुल चीजें हैं, जड़ी बूटियां और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो बहुत ही हेल्थ के लिए, जो मतलब बीमारी से ठीक करने वाले हैं, ऐसे सब के सब जो है जो लंबी आयु को बढ़ाने वाले हैं,
तेजस्वी बनाने वाले हैं ह्यूमन बीइंग को, और ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनको खाने से जो है मन कंट्रोल होगा, एंड मेनी थिंग्स आर देयर, वो एक अलग चैप्टर है। तो इस तरह से जो है बहुत सारे हर्ब्स एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर ऑन द्रोणाचल पर्वत, राइट। तो द्रोणाचल पर्वत के घर पे जो है गोवर्धन का प्राकट्य हुआ। So everybody was very very happy जब द्रोणाचल के घर पे गोवर्धन प्रकट हुए। तो गोवर्धन इतने ज्यादा सुंदर थे कि इस तरह का पर्वत इस सृष्टि पे कभी भी किसी ने नहीं देखा था। तो पहले जब द्रोणाचल के पास गोवर्धन आए तो ये न्यूज सब जगह फैल गई, देवी देवताओं के पास फैल गई, एंड डेफिनेटली भगवान जब अवतरित होते हैं तो फिर ये देवी देवताओं के पास न्यूज आ जाती है कि इस तरह से ऐसे ऐसे लीला होगी एंड फिर भगवान आने वाले हैं एंड ऑल एवरीथिंग। तो इसी तरह से देवी देवताओं के पास भी पता चला कि भगवान के आने से पहले तो भगवान आएंगे द्वापर में, लेकिन पहले ही पता चल गया कि भगवान आने वाले हैं। तो भगवान के अनुयायी जो है वो पहले आ गए हैं, राइट। तो क्योंकि गोवर्धन भगवान के अनुयायी है और भगवान के सेवक है, परम सेवक है, तो सब लोग जो है गोवर्धन के दर्शन करने के लिए आए और नाना प्रकार के गिफ्ट्स लेकर आए गोवर्धन के लिए, और बहुत सारी प्रेयर्स जो है उन्होंने जो है गोवर्धन के लिए गाई। ये सब गर्ग संहिता में आता है। तो बहुत सारी प्रेयर्स जो है गोवर्धन के लिए गाई। देन उसके बाद जब फिर देवी देवता जो है उन्होंने द्रोणाचल पर्वत को भी जो है बहुत प्रेस किया, ये बोल करके प्रेस किया कि यू आर सो लकी कि आपके पास गोवर्धन प्राकट्य हुए हैं, गोवर्धन का प्राकट्य आपके पास हुआ है, जिसके ऊपर जो है भगवान श्री कृष्ण चंद्र और राधिका रानी जो आएंगे और लीला करेंगे, अपनी रसमय लीलाएं करेंगे। एंड इस गोवर्धन को जो है भगवान 7 डेज तक अपनी गोद में लेकर के, मतलब इस तरह से लिखा गया है कि अपनी बाहों में जो है भगवान गोवर्धन को उठाएंगे। सो ये बहुत ही ऑस्पिशियस और बहुत ही अच्छा पर्वत है। तो इस तरह से उनको बहुत प्रेजिंग की द्रोणाचल पर्वत को, और फिर गोवर्धन को भी जो है बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह दिए। उसके बाद जो है जब डेमीगॉड्स गए तो जितने भी ये सृष्टि में पर्वत है तो उसमें जो सबसे बड़े पर्वत है वो है हिमाचल एंड सुमेरु। ये सब मिल करके मूर्ति स्वरूप में आए, माने दे आर माउंटेन्स, लेकिन जब ये लोग कहीं जाते हैं तो इनका जो है एक फिजिक हो जाता है, एक मूर्ति स्वरूप हो जाता है। तो उस मूर्ति स्वरूप में ये सब जो है द्रोणाचल पर्वत के पास मिलने के लिए आए, उनके ग्रीटिंग्स लेकर आए, गिफ्ट्स लेकर आए। तो फिर जब सब लेकर आए एंड फिर उन्होंने गोवर्धन की ब्यूटी देखी, सब लोग गोवर्धन की ब्यूटी को देख करके आश्चर्य हो रहे थे। जैसे अभी हम जाते हैं, हमारे कोई रिलेटिव होते हैं, उनके घर में जो है कोई बेबी बॉर्न होता है तो सब लोग देखने जाते हैं ना, वो बेबी के हाथ देखते हैं, उसके नेल्स देखते हैं, उसकी आईज देखते हैं, है ना, ऐसे करके देखते हैं ना, एंड वी प्रेज देम कि वाओ इसकी स्किन कितनी अच्छी है, ये कितनी फेयर है एंड ऑल। तो इसी तरह से सब लोग गोवर्धन को हर कॉर्नर से निहार रहे थे। गोवर्धन इतना सुंदर था कि गोवर्धन के जब वो लोग उन लोगों ने देखा कि इतने सुंदर सुंदर केव्स है गोवर्धन के, जितने प्रकार के ज्वेल्स है, एक एक प्रकार के ज्वेल्स के केव्स है। और जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी हम कोई किसी पहाड़ पर देखते हैं। हरि बोल। माता जी, एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुई, तो आप स्टार्टिंग से बता सकते हैं। हरे हमने तो कृष्णा काफी अनायसा, कुछ बेटा बोल दिया ना। रिकॉर्डिंग हो गई है, रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप बाद में सुन सकते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर। माता जी आप कंटिन्यू रखिए आगे। या सो वेयर आई वाज, या तो इतने सुंदर सुंदर जो है केव्स थे गोवर्धन में। तो अभी हम कोई पहाड़ देखते हैं तो वो दूर से सुंदर सुंदर दिखाई देता है, लेकिन हम जब उसके पास जाते हैं तो वो चिपचिपी सी काई उसके ऊपर रहती है, और हम उसके पत्थर वगैरह हटाएंगे तो उसपे मिट्टी होगी एंड कुछ ना कुछ वॉर्म्स वगैरह निकलेंगे, राइट। लेकिन गोवर्धन में ऐसा नहीं था। गोवर्धन में इतनी खुशबू थी कि दूर दूर से जो है कोई वहां से जा रहा है तो वो खुशबू को अट्रैक्ट होकर के जो है द्रोणाचल पर्वत पे चढ़ जाते थे कि इतनी महक कहाँ से आ रही है। एंड कोई भी पत्थर उठाएंगे तो उसके नीचे से ज्वेल्स निकलते थे। इतना ज्यादा गोवर्धन जो है क्या बोलेंगे, ऐश्वर्यवान था। इतना ऐश्वर्य था गोवर्धन में, वहां पर सोना चांदी एवरीथिंग, और लेक्स,
वहां पर जो है लेक्स जो थे शरबत, मतलब पानी नहीं निकलता था गोवर्धन के लेक्स में से, जूसेस निकलते थे। ऐसा इस तरह के लेक्स थे, ऐसे ऐसे तालाब थे, जूसेस के तालाब थे, पानी का तालाब नहीं था गोवर्धन में। सो इट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो फिर सब लोगों ने जो है वहां पर जाकर के स्पेशली हिमालय एंड सुमेरु पर्वत ने गोवर्धन को जो है पर्वतों का राजा जो है उस टाइम पे घोषित किया कि यू आर द किंग ऑफ ऑल दी माउंटेन। तो फिर उसके बाद ऐसे ही कुछ समय निकला, निकलने के बाद गोवर्धन जो है अपने फादर के साथ, अपनी फैमिली के साथ काफी हैप्पी थे। फिर एक ट्विस्ट तो आता ही है। तो वहां पर जो है पुलत्स्य ऋषि जो है वो काशी में रहते थे, तो वहां से पुलत्स्य ऋषि जो है यहाँ पर आए। तो उनकी नजर जो है गोवर्धन पर पड़ी। तो गोवर्धन पर नजर पड़ने के बाद पुलत्स्य ऋषि गॉट मैड। वो पूरे मतलब वो पूरा चकाचौंध हो गया, उनको इतना देख करके उनकी आंखें खुली खुली रह गई। और उन्होंने अंदर अंदर जो है इतने डिजायर्स कर लिए पुलत्स्य ऋषि ने कि अभी मैं इसको इसी में रहूंगा, मुझे कोई मोक्ष की आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई साधना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गोवर्धन इज अ फॉर्म ऑफ गॉड हिमसेल्फ। क्योंकि गोवर्धन खुद ही भगवान है, तो उनको अपने आप ही जो है गोवर्धन के दर्शन करके ये डिजायर्स अपने आप अंदर से आ रही थी कि मुझे अब मोक्ष की कामना नहीं है, मुझे गोवर्धन में ही रहना है, मुझे यहीं रहकर, मतलब मैं यहाँ रहूंगा, यहाँ पर मैं शयन करूंगा तो ही मेरा मोक्ष हो गया, मुझे कोई साधन की जरूरत नहीं है। तो वो इतने ज्यादा आकर्षित हो गए गोवर्धन पर्वत को देख करके, अंदर ही अंदर उन्होंने बहुत सारे प्लान्स बना लिए। तो ये गर्ग संहिता में आता है, इतने सारे प्लान्स उन्होंने बना लिए कि मैं यहाँ बैठूंगा, मैं यहाँ सोऊंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, एवरीथिंग। देन ही वेंट टू द्रोणाचल पर्वत। वो द्रोणाचल पर्वत के पास गए और उनको जाकर के जो है उन्होंने बोला कि नाउ अभी मुझे जो है आपसे कुछ चाहिए। एंड पुलत्स्य ऋषि ने हम्बलनेस में इसको नहीं मांगा, उन्होंने पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं महान तपस्वी हूँ। दैट मीन्स वो अपने आप को शो कर रहे थे और सामने से पहले से वार्निंग दे रहे थे द्रोणाचल पर्वत को। क्या वार्निंग दे रहे थे कि मैं महान तपस्वी हूँ, अभी मैं जो बोलने वाला हूँ अगर वो पूरा नहीं होगा तो यू नो द कॉन्सिक्वेंस। तो द्रोणाचल पर्वत लाइक ही वाज रेडी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। सो लाइक देन पुलत्स्य ऋषि ने बोला कि मैं काशी में रहता हूँ और वहां पर कोई पर्वत नहीं है, और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं किसी पर्वत पे रह करके जो है मैं तपस्या करूं, साधना करूं और मेरा आगे का जीवन जो है व्यतीत करूं। तो द्रोणाचल पर्वत ने बोला, ओह दैट इज वेरी नाइस, मेरे बहुत सारे पुत्र हैं, आप किसी को भी यहाँ से ले जा सकते हैं। तो गोवर्धन जो है वाज देयर। तो पुलत्स्य ऋषि ने बोला, हाँ मैंने एक को तो चूज किया है। तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे ये चाहिए। तो पुलत्स्य ऋषि ने जब ये बोला तो द्रोणाचल पर्वत वाज वेरी अपसेट, क्योंकि वो गोवर्धन जो है उनका प्रिय बेटा था, हिज फेवरेट चाइल्ड। क्योंकि उस गोवर्धन की वजह से इनका काफी जो है नाम हो रहा था एंड काफी सुंदरता बढ़ रही थी द्रोणाचल पर्वत की। जैसे कि एक वास होता है, उसमें कई प्रकार के फ्लावर होते हैं, एक किंग होता है, एक मेन फ्लावर होता है, उस तरह से जो है गोवर्धन था। सो वेरी ब्यूटिफुल। तो द्रोणाचल पर्वत ने बोला कि मेरी इच्छा तो नहीं है देने की, लेकिन मैं क्या करूं, अभी आप भी जो है महान तपस्वी, और कहीं संसार में ऐसे ना हो कि पुलत्स्य ऋषि ने मांगा और द्रोणाचल पर्वत ने नहीं दिया। तो मैं दोनों का ही सोचते हुए ओके आप गोवर्धन को ले जाओ। लेकिन गोवर्धन ने भी वहां पर एक कंडीशन रखी। गोवर्धन ने बोला कि मैं जो हूँ मैं बहुत बड़ा हूँ, आपको मैं ऐसे दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन मेरा चौड़ाई और मेरी लंबाई एंड मेरा वेट बहुत ज्यादा है। ये कितना है हम कुछ देर के बाद कैलकुलेशन आपको लास्ट में नोट करवाएंगे, कितना था और अभी कितना है। पहले कितना था गोवर्धन का सब डायामीटर और अभी कितना है। सो पुलत्स्य ऋषि ने बोला कि डोंट वरी, मैं महान तपस्वी हूँ, मुझे जो है मेरे पास काफी बल है, मैं तुम्हें ऐसे चुटकी में उठा करके ले जाऊंगा। तो गोवर्धन ने बोला ओके अगर आप ले जाएंगे दैट इज वेरी गुड, लेकिन मेरा एक कंडीशन है। मेरा कंडीशन ये है कि अगर काशी विश्वनाथ आने से पहले आपने मुझे कहीं रख दिया
तो फिर जो है मैं और वहां से हिलूंगा नहीं, आपकी तपस्या और काम नहीं आएगी, राइट। तो फिर जो है उन्होंने रेडी हुए एंड फिर ये लोग यहाँ से गए एंड एक हाथ में जो है पुलत्स्य ऋषि ने जो है गोवर्धन को उठाया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ सकता है कि पुलत्स्य ऋषि ने गोवर्धन को उठाया, कृष्णा ने भी उठाया, तो व्हाट इज द मेन, मतलब क्या डिफरेंस है? कृष्णा पुलत्स्य ऋषि सेम ही पावर है ना, ऐसे आता ना, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर माता जी, आचार्य जो भगवान लिख श्री रहे हैं, कृष्ण ने एक उंगली से उठाया था और उन्हें एक हाथ से ये उठाया। डिफरेंस है कि ऋषि जी ने एक हाथ से उठाया था, लेकिन कृष्ण जी ने अपनी एक उंगली से ही उठा दिया था। हाँ, माता जी, एक वो और भी चीज छोटी है, वाली उंगली थी, वो भी छोटी हाँ वाली छोटी उंगली। छोटी वाली और लेफ्ट हैंड की थी। हमारे लेफ्ट हैंड में पावर कम होता है ना। और उन्होंने राइट हैंड से उठाया था। नहीं नहीं, लेफ्ट हैंड से उठाया था। ओके, विल कंटिन्यू। तो फिर क्या हुआ, एक्चुअली उन्होंने क्यों उठाया? जी, वो सिर्फ 7 इयर्स के ही थे तब। हाँ, और उन्होंने जो है कैसे उठाया, क्योंकि गोवर्धन जो है द्रोणाचल पे अपना फैमिली लाइफ बिताने के लिए नहीं आए थे। गोवर्धन क्यों आए थे? ही केम फॉर अ पर्पस। गोवर्धन इस धरातल पे आए थे एक पर्पस के लिए, क्योंकि उनको वृंदावन व्रज भूमि में जो है जाना था, राइट। तो व्रज भूमि में जाने के लिए गोवर्धन ने अपना भार इतना हल्का कर दिया कि पुलत्स्य ऋषि को पता ही नहीं चला एंड ही वाज थिंकिंग कि मैं अपने दम पर, अपनी तपस्या के बल पर इनको उठाकर ले जा रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था, गोवर्धन ने अपना भार बिल्कुल एक एक फ्लावर के जितना जो है कर लिया था। तो फिर जब वो उनको उठा करके ले गए, तो जैसे ही ब्रज भूमि क्रॉस होने आई तो गोवर्धन ने जो है तुरंत अब अपनी लीला स्टार्ट की। अब गोवर्धन ने बोला कि अब मुझे तो यहाँ है, मुझे तो काशी विश्वनाथ नहीं जाना है, मुझे तो राधा कृष्ण का वेट करना है यहाँ पर रुक करके, है ना। तो फिर वहां पर गोवर्धन ने जो है एक लीला की, जिससे क्या हुआ, वो इतने वजन हो गए, इतने ज्यादा वो वजन हो गए कि कौन थे? पुलत्स्य ऋषि। पुलत्स्य ऋषि को अब बाहर नहीं संभाला जा रहा, उनका हाथ नीचे नीचे हो जा रहा है एंड उनको स्वेटिंग होने लग गई एंड उस वजन के कारण जो है उनका पेट गड़बड़ हो गया। अभी पेट गड़बड़ होने से क्या होता है, उनको लूज मोशंस लग गए। तो अब वो लूज मोशन लग गए तो अब वो घबरा गए, क्योंकि अब उनको जाना है, उनको क्लीन होना है। तो देन व्हाट ही डिसाइडेड, वो भूल गए उस टाइम पे, वो प्रॉमिस भी भूल गए कि उन्होंने गोवर्धन को प्रॉमिस किया था कि मैं नहीं रखूंगा, मैं जहां जा रहा हूं मैं वहां तक आपको उठा के रखूंगा, सब कुछ भूल गए, क्योंकि इमरजेंसी आ गई ना, नेचर कॉल उनको आ गया। तो अब इमरजेंसी में भूल गए वो। तो उन्होंने क्या किया, अब जिस जगह पर गोवर्धन है उसी जगह पर पुलत्स्य मुनि ने जो है गोवर्धन को बिठाया, विराजमान किया एंड ही वेंट, वो चले गए अपना कार्यक्रम करने के लिए। देन जब वो वापस आए तो वो गोवर्धन को उठाने गए, अब तो गोवर्धन तो हिल ही नहीं रहे हैं एंड फिर वो देखे कि क्या हुआ, गोवर्धन क्यों नहीं हिल रहा है। तो फिर उन्होंने गोवर्धन को बोला, चलो चलो गोवर्धन, अभी हमें आगे जाना है काशी विश्वनाथ। एंड गोवर्धन ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो पुलत्स्य ऋषि ने फिर बोला कि अरे उठ जाओ, हमें जाना है, समय हो रहा है, मुझे समय से पहले तुम्हें वहां स्थापित करना है। लेकिन गोवर्धन ने कुछ आंसर नहीं दिया। फिर पुलत्स्य ऋषि ने जो है, उनको क्रोध आ गया, क्रोध में आकर उन्होंने जोर से बोला। तब गोवर्धन के पास से आवाज आई कि महर्षि आप तो भूल गए, आप मेरा कंडीशन था कि आप कहीं रख दोगे तो आप मुझे वहां से उठा नहीं पाओगे। तो फिर पुलत्स्य ऋषि को उनका एक आईब्रो इतनी ऊपर तक चला गया और उनको तेज गुस्सा आ गया। एंड गुस्सा आने पर ऋषि मुनि क्या करते हैं, जो तपस्वी ऋषि मुनि होते हैं, व्हाट दे डू, वो श्राप दे देते हैं। तो उन्होंने गोवर्धन को श्राप दिया कि तुम्हें इतना अहंकार है अपने बल पर, अपनी ऊंचाई पर, तो तुम जो है आज से हर दिन, जो सरसों होता है ना, सरसों के दाने जितना दिन दिन तुम घटते जाओगे। तो उस दिन से जो है गोवर्धन घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, राइट। तो गोवर्धन वॉज हैप्पी, गोवर्धन इससे बिल्कुल भी घबराए नहीं थे। गोवर्धन ने बोला कि चलो अच्छा है, मैं घटता जाऊंगा, तो द्वापर तक जब कृष्ण आएंगे तो मैं एक इक्वल जो है प्रॉपर एक हाइट में हो जाऊंगा, ताकि, क्योंकि वो बाल्यपन में जो है अपनी लीलाएं मुझ पर करेंगे तो इतने ऊंचे पर्वत पे वो चढ़ भी नहीं पाएंगे एंड पूरी तरह से मेरे मतलब मुझ पर नहीं घूम पाएंगे, क्योंकि कृष्णा वॉज वेरी लिटिल ना जब वो गोवर्धन चढ़ते थे, 6-7 साल 8 साल उतनी ही एज तक कृष्णा गोवर्धन गए थे। देन उसके बाद नहीं, कृष्णा बड़े होकर नहीं गए थे।
तो क्योंकि वो छोटे बालपन में रहेंगे तो वो ज्यादा ऊंचा ऊंचा ऊपर तक नहीं चढ़ पाएंगे, समय नहीं रहेगा उनको, उनको जो है परमिशन भी नहीं रहेगी। तो मैं द्वापर तक जो है थोड़ा थोड़ा घट जाऊंगा, तो उनके हिसाब का हो जाऊंगा, ताकि वो पूरे गोवर्धन में पूरा ओवरऑल मेरे पास जो है घूमेंगे, घूम कर जो है मेरा मतलब अच्छे से लीलाएं करेंगे एंड ऑल। तो गोवर्धन वॉज वेरी हैप्पी एंड पुलत्स्य मुनि जो है वो चले गए। लाइक तो इस तरह से गोवर्धन जो है अपनी जगह पर आए, जिस जगह पर अभी गोवर्धन है। फिर उसके बाद सतयुग के बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में क्या हुआ, पहले जो है ना, पहले जमाने में पर्वत भी उड़ा करते थे, फ्लाइंग, पर्वत के पास भी जो है विंग्स थे, तो पर्वत उड़ा करते थे। सो इसी तरह से सभी पर्वत उड़ा करते थे। तो फिर क्या हुआ, पर्वतों में जो है कभी कभी पर्वत ऐसे उड़ते थे, उड़ते उड़ते थे, क्रैश हो जाते थे। अभी पर्वत क्रैश होंगे तो क्या होगा, डिशुम डिशुम होके सब पत्थर 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 जो है गिर जाते थे। तो पहले जो है हम जैसे अभी गाड़ियों में रहते हैं, बिल्डिंग्स रहते हैं, ऐसा नहीं था। पहले हर जगह पर साधु संत रहते थे, एवरीवेयर, हर हर जगह पर साधु संत जो है तपस्या ही करते रहते थे। कहीं यज्ञ होते थे, कहीं पूजा होती थी, कहीं मंदिर रहते थे एंड ऑल, इसी तरह से। तो उन साधुओं को जो है डिस्टरबेंस होता था, वो पत्थर गिरते थे, किसी साधु के ऊपर गिर गए एंड वो मतलब उनका हरि बोल हो गया। इस तरह से उनको काफी डिस्टरबेंस होता था। ध्यान में बैठे हैं, धड़ाम से आवाज हुई, उनका ध्यान भंग हो जाता था। तो सभी साधुओं ने जो है एक यज्ञ किया इंद्र का। तो फिर इंद्र को बुलाया एंड इंद्र से याचना की, क्योंकि देवताओं के जो राजा है वो इंद्र है, राइट। तो फिर इंद्र ने जो है उस टाइम पर सभी पर्वतों के जो है विंग्स काट दिए। तो जब पहले जब द्रोणाचल पर्वत पे गोवर्धन था, तो गोवर्धन के भी विंग्स थे, वो काफी ऊंचा उड़ता था। सभी पर्वतों में सबसे ऊंचा जो है गोवर्धन उड़ा करता था। तो फिर जब त्रेता युग आया, तो त्रेता में कौन आए थे, कौन से भगवान आए थे त्रेता युग में, भगवान किस रूप में आए थे? राम। वेरी गुड। तो राम जी को जब या सीता मैया को वापस लाना था, तो फिर राम जी ने एक पुल बनाया था। उसको क्या बोलते हैं, उस पुल को क्या बोलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? राम सेतु। वेरी गुड, राम सेतु पुल की जय। तो राम सेतु पुल के लिए जो है सब लोग जो है एक एक पत्थर पे राम नाम लिख रहे थे। नल और नील दो जो है वानर थे राम जी की सेना में, उनको एक वरदान था कि वो पत्थर पे जो लिखेंगे वो पत्थर तैरेगा, भगवान का नाम अगर उनके हाथों से लिखाया जाएगा। तो वो राम नाम लिखते थे एंड सब ऐसे कर करके पत्थर का पुल बना रहे थे। लेकिन समुद्र जो था वो बहुत बड़ा था, तो हनुमान जी क्या करते थे, दूर दूर जाके उड़ते थे, क्योंकि हनुमान जी उड़ पाते थे ना, तो वो उड़ के पर्वतों को उठाते थे और धड़ाम से फेंकते थे, उसके टुकड़े हो जाते थे। तो इस तरह से हनुमान जी की ड्यूटी ये थी कि बड़े बड़े पत्थरों को जो है तोड़ना, पर्वतों को तोड़ना, पत्थर बनाना, क्योंकि पत्थर आएंगे तभी जाकर के पुल बनेगा। तो फिर हनुमान जी तो उड़ते उड़ते कहीं भी चले जाते थे। तो वो उड़ते हुए गए तो उनकी नजर गिरिराज पर पड़ी। तो जैसे ही उनकी नजर गिरिराज पर पड़ी, तो हनुमान जी ने सोचा ये तो बहुत सुंदर पर्वत है और ये तो बहुत बड़ा पर्वत है, तो क्यों ना मैं इस पर्वत को ही उठा करके ले जाऊं और उठाकर ले जाकर के बीच में रख दूं, तो ये पूरा का पूरा ही पार कर देगा ये पर्वत पे चढ़ के आराम से। ये पर्वत पे इतने झरने हैं, इतने फूल पौधे, फ्रूट्स एंड ऑल है, तो भगवान जो है थोड़ा आराम से इस पे से जाएंगे। और ये जो पर्वत है गोवर्धन पर्वत, इसमें कांटे नहीं थे कहीं पर भी। तो हनुमान जी ने पूरा सर्वे कर लिया एंड करके देखा कि चलो इसको हम ले जाते हैं। हनुमान जी ने हर कॉर्नर से उठाने का प्रयास किया, पर गोवर्धन हिल ही नहीं रहे हैं, टस से मस नहीं हो रहे हैं, हिल नहीं रहे हैं। तो फिर उसके बाद हनुमान जी ने बोला हाथ जोड़कर कि आप तो कोई महान पर्सनालिटी लग रहे हो, आप तो नॉर्मल नहीं हो, क्योंकि मैं आपको नहीं उठा पा रहा हूं, तो यू आर समथिंग ग्रेटर देन मी। तो आप जो भी हो, मैं आपका जो है प्राकृतिक रूप देखना चाहता हूँ। तो फिर गोवर्धन जो है मूर्ति स्वरूप में उनके सामने प्रकट हुए एंड फिर गोवर्धन ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, हनुमान जी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। देन फिर हनुमान जी ने बोला कि ओके मैं जो है सेवा के लिए आपको ले जा रहा था। तो जैसे ही गोवर्धन पर्वत रेडी हुए, ओके आई एम रेडी टू सर्व राम जी, गोवर्धन ने बोला कि चलो आप मुझे ले जाओ और फिर मुझे वापस ला करके यहीं पर बैठा देना, सेवा जैसे हो जाएगी। तो जैसे ही वो रेडी हुए जाने के लिए, तो आकाशवाणी हुई एंड आकाशवाणी मतलब पहले कॉल नहीं आता था, आकाशवाणी हुई कि हनुमान कम बैक, पुल बन चुका है। तो पुल बन चुका था तब तक,
देन हनुमान जी ने जो है परिक्रमा की गोवर्धन की। तो हु इज द फर्स्ट पर्सन हु डिड द गोवर्धन परिक्रमा? गोवर्धन परिक्रमा, यस। हनुमान। तो कभी ये क्वेश्चन आए किसी को तो सबको ये आंसर याद रहना चाहिए कि हनुमान जी जो है वो पहले भक्त हैं जिन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा की, राइट। तो फिर हनुमान जी ने गोवर्धन की परिक्रमा की, उनको प्रणाम किया दंडवत, और फिर हनुमान जी वहां से गए। तो इस तरह से त्रेता युग में गोवर्धन की ये दूसरी लीला है। तो उसके बाद जो है फिर द्वापर आया। तो द्वापर में गोवर्धन जो है, ये लीला तो हम सभी जानते हैं। तो इस तरह से जो है गोवर्धन की 3 आइडेंटिटीज है, ये आप लोग नोट कर सकते हैं इफ यू विश टू। देयर आर 3 आइडेंटिटीज ऑफ गोवर्धन पर्वत। पहला जो है ये महाविष्णु का विस्तार है। गोवर्धन जो है ये महाविष्णु का विस्तार है। तो क्योंकि आई थिंक आप लोगों के लिए ये हैवी हो जाएगा, ये धरती पे जितने भी एलिमेंट्स आए हैं ये सब जो है महाविष्णु से ही आए हैं, 24 एलिमेंट्स। तो क्योंकि गोवर्धन पर्वत जो है बिकॉज ये धरातल पे रहेगा तो उसको रॉक फॉर्म ही बताया जाएगा, है ना। डेफिनेटली वो ट्रांसेंडेंटल है, लेकिन क्योंकि इस धरातल पे उसको देखा जाएगा तो जो मेन 5 एलिमेंट्स है उसमें से रॉक फॉर्म में जो है गोवर्धन है, तो वो महाविष्णु का ही विस्तार है। एंड जो गोवर्धन है वो राधा रानी का प्रेम स्वरूप है। मतलब जब राधा रानी के हृदय में प्रेम आता है तो वो गोवर्धन का रूप ले लेता है। तो गोवर्धन वो है। तो पहला जो आइडेंटिटी है गोवर्धन की है वो है महाविष्णु विस्तार। सेकंड जो है ये खुद कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि राधा रानी को प्रेम जो है कृष्णा को देखकर ही आता है। राधा रानी का जो प्रेम है वो कृष्ण है। तो जब वो गोवर्धन को देखती है तो उनको कृष्ण ही दिखाई देते हैं। तो गोवर्धन जो है ये कृष्ण स्वरूप है। एंड द थर्ड आइडेंटिटी इज हरिदास वर्य, मतलब बेस्ट ऑफ डिवोटीज। तो गोवर्धन जो है मल्टीपल पर्सनालिटी है। तो इस जगत में तो हम देखते हैं मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डिसऑर्डर नहीं है, इन ऑर्डर है। तो मल्टीपल पर्सनालिटी है गोवर्धन, वो भक्त भी है, वह भगवान भी है, वह तत्व भी है। सो गोवर्धन इज द ग्रेटेस्ट डिवोटी। और वो राधा रानी का जो है, जब राधा रानी का लव जो है जब वो रॉक फॉर्म में आता है, मतलब जब राधा रानी का प्रेम अगर पानी बनता है तो वो यमुना बन जाता है। जैसे राधा रानी का प्रेम अगर वाटर में फॉर्म लेना चाहता है तो वो यमुना बन जाएगा। एंड राधा रानी का प्रेम अगर पत्थर बनना चाहता है, रॉक बनना चाहता है, तो वो गोवर्धन ले लेता है, राइट। तो इस तरह से जो है आई ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू सम हिडन थिंग्स अबाउट गोवर्धन। एंड जो द्रोणाचल पर्वत जो है वो शाल्मली द्वीप, ये आप नोट कर सकते हैं, शाल्मली द्वीप, SHALMALI द्वीप, इस द्वीप पे जो है द्रोणाचल पर्वत है। तो इस तरह से गोवर्धन के विषय में मैंने प्रयास किया आपको कुछ बताने का। एंड गोवर्धन की जो है हाइट मैं आपको बताऊंगी, 64 माइल्स हाइट था गोवर्धन का, 40 वाइड था। 40 माइल्स जो है गोवर्धन, 64 माइल्स का हाइट था जब गोवर्धन प्राकट्य हुए थे इस धरातल पे। 40 माइल्स वाइड था और 64 माइल्स लॉन्ग था, लंबा गोवर्धन इतना विशाल था। अभी जो है गोवर्धन रह गया है 80 फीट एट मैक्सिमम पॉइंट है। और वन मोर थिंग, एक और स्टोरी आती है गोवर्धन की। जब गोवर्धन जो है जब कृष्णा ने सभी ब्रजवासियों को बोला था कि दे शुड नॉट वर्शिप इंद्र, रादर दे शुड वर्शिप गोवर्धन। तो जब गोवर्धन को जो है फूड्स ऑफर किए जा रहे थे तो गोवर्धन जो है खूब खा रहे थे। 10 मिलियंस अधाकस फूड्स जो है उनको ऑफर हुआ था गोवर्धन को, एंड गोवर्धन दोनों हाथों से उठा उठाकर खा रहे थे। तो जब नंद महाराज ने ये देखा, उन्होंने देखा कि मे बी दिस पर्वत इज वेरी वेरी हंग्री। तो गोवर्धन के लिए जो है नंद महाराज ने बोला कि कुक मोर, और बनाओ और बनाओ। एंड गोवर्धन वाज टेलिंग ब्रिंग मोर,
Nanda Maharaj was telling कि cook more, and Govardhan was telling bring more. तो उस जगह पर जो है अन्योरा एक विलेज है जहां पर जो है ये सब पकवान बनती गई थी गोवर्धन के लिए। तो एक जगह है अन्योरा, एक विलेज है जहां पर जो है चूल्हा बिठाया गया था गोवर्धन के लिए और पकवान बनाने के लिए। एंड गोवर्धन के लिए ऐसा बताया जाता है कि गोवर्धन जब तक इस धरातल पे है तब तक जो है कलयुग का पूरा प्रभाव जो है नहीं आने वाला है। जिस दिन गोवर्धन पूरे चले जाएंगे, तिल तिल घट रहे हैं, गोवर्धन जब पूरे चले जाएंगे गोलोक वृंदावन वापस इस धरातल से, तो उस टाइम पे कलयुग का पूरा प्रभाव आ जाएगा। तो गोवर्धन के बहुत सारे ग्लोरिफिकेशन प्रभाव मतलब असर, जैसे सर्दी आती है तो उसका सिम्टम्स, उसका असर होता है ना। सर्दी का असर कैसे होता है, हमारी नाक बंद हो जाती है, हमें असर ठंड क्या लगती है। होगा? असर तो बहुत भयानक है कलयुग का। कलयुग का असर ऐसे बताया गया है कि जैसे अभी मैं कुछ ही चीजें बताऊंगी। जैसे एसिड, किसी ने देखा है एसिड जो होता है, बाथरूम क्लीनर होता है, हम उसको डालते हैं, बहुत सारा झाग आता है और हम सुनते हैं ना कि एसिड इज वेरी डेंजरस। तो कलयुग का जब पूरा प्रभाव आएगा, तो जैसे अभी पानी की बारिश होती है ना, हम जो बारिश में भीगते हैं तो वी फील प्लेजर, राइट? बारिश आती है। जब कलयुग का पूरा प्रभाव आएगा तो एसिड गिरेगा, आसमान से पानी नहीं गिरेगा, एसिड गिरेगा। तो एसिड गिरने से क्या होगा, लोग सब जल जाएंगे, खाना सब जल जाएगा। जैसे अभी बारिश गिरती है तो अनाज उगता है, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश गिरती है तो क्या होता है, खेती खराब हो जाती है ना। इसी तरह से जब एसिड ऊपर से गिरेगा तो सब नष्ट हो जाएगा। वी कैन नॉट फाइंड फ्रूट्स, जो भी तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि प्रभुपाद की कृपा से शायद हम गोलोक वृंदावन जरूर चले जाएंगे। वी विल नॉट स्टे एट दैट टिल दैट टाइम। तो जो कोई भी जीव बचे रहेंगे तो खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, जीव जीव को खाएगा, मतलब इंसान को पकड़ के खा जाएगा, पेट भर लेगा, इस तरह का असर होगा कलयुग का। लेकिन ये घोर कलयुग है। तो घोर कलयुग जो है जब तक प्रवेश नहीं करेगा, जब तक गिरिराज है। और कुछ आचार्य जन ऐसे भी कहते हैं कि गोवर्धन जो है बिकॉज ऑफ द सप्रेशन ऑफ कृष्णा वो घट रहे हैं, कुछ ऐसे भी कहते हैं आचार्य। तो सबका अपना अपना मत है। So this is the thing, this is all about Govardhan Parvat. Mataji, I can do Nrsimharati today. Yeah, definitely you can do Nrsimharati. किसी को कोई डाउट है या किसी को कुछ जिज्ञासा है और कुछ जानने की? अच्छा, एक और चीज हुई थी, जब ब्रजवासी भोग लगा रहे थे गोवर्धन को, तो उन्होंने देखा कि अब आफ्टर ऑफरिंग भोगा वी हैव टू ऑफर आरती ऑल्सो, हमको जो है आरती भी करनी है भगवान गोवर्धन की। तो वो सोच रहे थे कि अभी आरती करे कैसे। जैसे अभी हम घर में आरती करते हैं, तो हम आरती कैसे करते हैं, हम चरण में भगवान को दीप दिखाते हैं, उनके नाभि में दिखाते हैं, फिर उनके मुखमंडल पे दिखाते हैं, देन ओवरऑल करते हैं। सो दे वर कंफ्यूज कि हम क्या करें। लेकिन कृष्णा नोज एवरीथिंग, क्योंकि कृष्णा तो हृदय में बैठे हैं। किस रूप में बैठे हैं कृष्णा? परमात्मा। वेरी गुड, या तो परमात्मा रूप में जो है कृष्ण अंदर बैठे हैं। तो कृष्ण सभी ब्रजवासियों की भावना को समझ गए कि मतलब कैसे किया जाए। तो फिर कृष्णा ने क्या किया, एक दीप लिया, एंड एक दीप जो है वो बड़ा दीप उज्जवल हुआ, अपने आप ही वो दीप हवा में ऐसे उड़ा एंड गोवर्धन की जो है प्रॉपरली आरती करके फिर नीचे चला गया। तो ब्रजवासी की ये चिंता भी जो है कृष्ण ने दूर की। इस तरह से जो है गोवर्धन में जो है काफी प्लेसेस हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफी कुंड है, काफी सरोवर है गोवर्धन में, जिनकी परिक्रमा करने से, जिनमें स्नान करने से जो है कहा जाता है कि मटीरियल डिजायर्स भी कोई लोग लेकर के आते हैं तो गोवर्धन उसको भी ग्रांट कर देते हैं। गोवर्धन इज सो मर्सीफुल कि कोई मटेरियल डिजायर्स भी लेकर के आएगा तो उसकी भी फुलफिल करते हैं और उसकी भी चेतना को जो है शुद्ध कर देते हैं गोवर्धन।
तो इस तरह से गोवर्धन में मानसी गंगा है। मानसी गंगा के लिए कहा गया है कि घोर से घोर पापी कोई होगा, वो जो है अगर आकर के जो है गोवर्धन सॉरी मानसी गंगा में स्नान करेगा तो उसका पाप धुल जाएगा। इस तरह से राधा कुंड है, श्याम कुंड है, ललिता कुंड है, विशाखा कुंड है, बहुत सरोवर है। तो इस तरह से जो है गोवर्धन इज फुल फुल ऑफ लाइक मतलब तीर्थ स्थल है गोवर्धन, अपने आप में एक ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है गोवर्धन। वहां पर हर एक जगह जो है पूजनीय है गोवर्धन की। सो दिस इज ऑल अबाउट गोवर्धन। हम ग्लोरिफिकेशन कितना भी करें गोवर्धन का, ये कम है। एंड you know all, I also have a गिरिराज at my home. मेरे घर में भी मेरे पास एक छोटे से गिरिराज है जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन अभी उनका श्रृंगार नहीं है। मैं ग्रुप में उनका फोटो आप सबके साथ शेयर करूंगी एंड डेफिनेटली अगर माता जी चाहेंगे तो मैं सबको दर्शन कराऊंगी अभी। सो आई ऑल्सो हैव अ गिरिराज एंड आई हैव अ स्टोरी बिहाइंड इट। ये जो गिरिराज है इनको जो है मैंने एक जगह इनके दर्शन किए थे वृंदावन में। तो माता जी, यस, हमारे घर भी गिरिराज शिला है। हरी बोल। आप उनको ना दूध से स्नान किया करो और घी जो होता है ना असली देसी गाय का घी, उससे उनकी मालिश किया करो। ही लव्स मसाज। गिरिराज जो है उनको मसाज बहुत अच्छी लगती है। वी कैन नॉट कीप बाय आवरसेल्फ। हम अपनी खुद की इच्छा से गिरिराज को नहीं रख सकते हैं। गिरिराज चाहेंगे एंड इफ सम ब्रजवासी गिव अस, वो खुद आ सकते हैं। सो मेरे गिरिराज कैसे आए, एक छोटी सी स्टोरी है। एक महाराज है वृंदावन में जो बरसाने के एक जंगल में रहते हैं। उनके पास हम गए थे बहुत साल पहले, 4 या 5 साल पहले। तो उनकी कुटिया है, उनकी कुटिया में मैंने इन गिरिराज को देखा एंड मैंने मन में डिजायर किया कि यू आर सो ब्यूटिफुल, मे समडे आई कैन सर्व यू। एंड द वेरी नेक्स्ट डे दैट महाराज, हम तो वहां से बरसाना से वृंदावन आ गए थे, दैट महाराज ही हिमसेल्फ केम टू वृंदावन एंड ही गेव अस। वो आए हमारे पास, उन्होंने हमें गेस्ट हाउस के बाहर बुलाया, वो अंदर भी नहीं आए। उन्होंने बोला कि दिस गिरिराज आई एम गिविंग यू, ही वांट्स टू बी गो विथ यू टू भुवनेश्वर। तो इस तरह से मेरे गिरिराज मेरे पास आए। तो ऐसे कहा जाता है कि हम खुद जो है गोवर्धन से शिला ना उठा कर लाएं। कुछ आचार्य जन कहते हैं कि अगर आप कोई शिला ले रहे हो तो उतने ही वजन का यू हैव टू कीप द गोल्ड देयर, ऐसे ऐसे कहते हैं। लेकिन एक्चुअली गिरिराज को अपनी इच्छा से उठा करके नहीं लाना है। बट गिरिराज इज कृष्णा हिमसेल्फ। when you are serving Giriraj means you are serving Krishna. So we have to be very careful and at the same time, can you show us your Giriraj ji? Yeah, definitely. You have to be very careful and at the same time you have to be very loving towards your Giriraj. So Giriraj बहुत merciful है और बहुत cute है, बहुत sweet है। तो जिनके पास गिरिराज है, जो बता रहे थे, आप उनको घी से मसाज किया कीजिए एंड कभी कभी उनको दूध से स्नान किया कीजिए एंड कभी कभी उनको अच्छे से सिंहासन पे बिठा के उनकी परिक्रमा भी कर दिया कीजिए। राइट? माता जी। या सो माता जी कैन बी स्टॉप? या जो गिरिराज है उनपे अभी भी क्या वो सब चीजें बची हैं, जैसे आपने बताया कि झरने वगैरह है, तो अभी है क्या? मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मतलब कि जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि जब गिरिराज लाइक जब वो आए थे तो उनपे बहुत सारे झरने थे, पानी की वजह जूस गिरता था एंड बहुत सारे फ्लावर्स थे। तो मतलब अभी है गिरिराज को, जो वृंदावन में गिरिराज है उनपे है क्या? अभी है, लेकिन वो कैसे हैं, अभी प्राकट्य रूप में जो है दिखाई नहीं दे रहे। जैसे कि कृष्णा है, कृष्णा हैज नेवर लेफ्ट वृंदावन। कृष्णा जो है, कृष्णा ने कभी वृंदावन नहीं छोड़ा। राधा एंड कृष्णा इज देयर, ऑल सखीज आर देयर। इसीलिए वृंदावन में जाते हैं तो कहते हैं ना कि एक एक जो वहां पर एक पत्थर भी रहेगा, एक पेड़ भी है, ये सब जो है प्राकट्य में हमें पेड़ दिखाई देंगे, लेकिन अप्राकट्य रूप में जो है ये सब कृष्णा के सर्वेंट्स है, ये सब गोपीज है।
तो इस तरह से हमारी जो है मटेरियल आईज है ना, हमको ये नहीं दिखाई देगा। तो गोवर्धन वैसा का वैसा ही है। गोवर्धन अभी भी वहां पर नित्य लीला होती है राधा एंड कृष्ण की, लेकिन वी कैन नॉट सी विथ अवर आईज। इन आंखों से हमें जो है वो दिखाई नहीं देगा। तो गोवर्धन एज इट इज वैसा ही है गोवर्धन। So many hidden caves are there in Govardhan. Okay, ma'am. Right. So Mataji, can we stop? हरे Or कृष्णा जी, थैंक यू सो मच माता जी फॉर वंडरफुल लेक्चर। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, और आप इनको दिखा सकते हैं एक बार अपने गोवर्धन शिला। yeah, definitely, Mataji. हरे कृष्ण। Mataji, can I do Nrsimha Aarti?